Bark 20 series smartphones. सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात थी इस पूरे जांच के दौरान कि आखिरकार एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए किस तरीके के सबूत इकट्ठा किए जाएं। ईडी ने जब 2022 में इस मामले की जांच शुरू की थी तब कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। उस वक्त एफआईआर में नाम था मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी के महीने में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती गई उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया। सबसे मुख्य था जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा बचा, वो कुछ ऐसे शख्स जो कि इस मामले में आरोपी थे उनका बयान दर्ज करना। जैसे इसमें शरत रेड्डी का बयान दर्ज किया गया जो कि इस मामले में आरोपी हैं, अरुण पिल्लई एक और आरोपी का बयान दर्ज किया गया, लेकिन मुख्य तौर पे राघव रेड्डी वो शख्स जो कि इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है, उसका बयान जो है वो ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण था। ईडी ने जो राघव रेड्डी के पिता हैं मगुंटा रेड्डी, उनका बयान दर्ज किया था। वो आंध्र प्रदेश से सांसद भी हैं और उन्होंने अपने बयान में ये कहा हुआ था कि जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली कि दिल्ली में एक नई शराब नीति आ रही है तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इस बारे में बताया कि अगर आप दिल्ली में व्यापार करना चाहते हैं तो हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, एक नई शराब नीति लेकर आ रहे हैं और इसके बारे में आप के कविता से बात करिए। के कविता से आगे बात की गई और उसके बाद जो बयान दिया गया है ईडी को राघव रेड्डी की तरफ से, मगुंटा रेड्डी की तरफ से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई कि कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को, और यहीं पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ गई। उसके अलावा टेक्निकल एविडेंस इसमें काफी महत्वपूर्ण था। टेक्निकल एविडेंस में अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के दौरान समीर महेंद्रू नाम का एक आरोपी है उससे फोन पर बातचीत की थी, और ये फोन पर बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की फोन पर जो बातचीत थी वो समीर महेंद्रू से होती है। समीर महेंद्रू आरोपी था और समीर महेंद्रू को अरविंद केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, ईडी के आरोपों के मुताबिक समीर महेंद्रू को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। और यहाँ पर विजय नायर इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विजय नायर के ऊपर आरोप है कि वो अरविंद केजरीवाल का करीबी है। उसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए बिचौलियों का काम किया आम आदमी पार्टी और उसके और साउथ कार्टल के बीच में, के कविता के बीच में। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो चौथा और सबसे मुख्य आता है कि क्या मुश्किल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए है या पूरी पार्टी के लिए। तो जब ईडी ने जांच शुरू की थी तब तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे थे, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लग रहे थे, लेकिन ईडी की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत आए थे इस नई शराब नीति के लिए, उन 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में चुनाव को लड़ने के लिए किया गया था। ईडी ने इस मामले में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव लड़ा गोवा विधानसभा का, उनके बयान दर्ज किए और उन्होंने अपने बयान में कहा हुआ है कि हमें कैश में पैसा दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। और जो ईडी है उनका आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी नई शराब नीति के एवज में, उसी पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव को लड़ने के लिए किया गया। यानी कि मुश्किल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बना देती है तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की पूरी फंडिंग, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, बल्कि आगे किसी तरीके का चंदा मिलना, किसी तरीके का डोनेशन मिलना, ये सब कुछ काफी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भविष्य या फिर आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये अभी कहना बेहद मुश्किल है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर ईडी ने अपनी जांच की है। जांच के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट ने भी माना कि इन सबूतों के बिना पर अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज देना चाहिए।